इधर माइग्रेशन वाला तो अभी आप पढ़ाओगे ना, माइग्रेशन वाला टॉपिक? हाँ माइग्रेशन अभी आ गया। कल तुम्हारा एक डीआर वाला काम वो थोड़ा अच्छा हो गया, हाँ जी, और हाँ जी। कंट्रोल टावर वाला। बाकी नेट माइग्रेशन भी देखेंगे। देखो तो माइग्रेशन की बात कर रहे थे, वो नेटवर्क रिडंडेंसी की बात कर रहे थे कि नेटवर्क रिडंडेंसी कैसे आ सकती है, तो कल हमने इसको थोड़ा टच किया था। तो अभी AWS डायरेक्ट कनेक्ट और VPN यही दो यूज होते हैं अगर आप ऑन प्रेम से नेटवर्क पर कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। वहां तक तो हमें क्लियर है, हाई अवेलेबिलिटी अगर क्लियर क्रिएट करनी है तो इंटरनली तो हमको पता है, ठीक है, AWS क्लाउड में। लेकिन अगर आप AWS से ऑन प्रेम पे कनेक्ट कर रहे हो, वहां पे आप रिडंडेंसी कैसे अचीव करते हो ये देखते हैं। तो डायरेक्ट कनेक्ट और VPN दो ही मेथड है जिसको यूज किया जाता है, ठीक है, कनेक्शन के लिए। तो रिडंडेंसी व्हेन इट कम्स टू AWS VPN, एक तो केस ये बनता है, और दूसरा ये बनता है कि VPN कनेक्शन है, ठीक है, सेम प्रोसेस एज VPN कनेक्शन, वंस यू सेटअप देयर आर टू टनल्स गॉट सेटअप, दिस इज फॉर रिडंडेंसी। तो जब भी आप VPN सेटअप करते हो तो दो टनल बनती हैं, राइट। अगर आप VPN सेटअप करते हो तो VPN में दो टनल बनती हैं। अगर एक टनल डाउन हो जाए तो दूसरी टनल अप रहती है। तो ये एक VPN लेवल पे अपनी ही एक रिडंडेंसी वहां पर है सेटअप, ठीक है। अगर एक टनल डाउन हुआ तो दूसरा टनल अप रहता है। लेकिन अगर तुम्हारा मान लो ये पूरा VPN कनेक्शन ही डाउन हो गया समहाउ किसी वजह से, ठीक है, अगर नेटवर्क फेल ओवर की बात करोगे, नेटवर्क फेल होने की बात करोगे, तो क्या होता है, ये आपका क्लाउड है AWS, ये आपका ऑन प्रीमियम का है, ठीक है। आपने सेटअप किया बीच में एक लाइन VPN की, ठीक है। VPN किससे कनेक्ट होता है, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे से। तो यहाँ पे वर्चुअल प्राइवेट गेटवे लगा है, यहाँ पे कस्टमर गेटवे लगा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका VPN कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे दो टनल है, एक टनल फेल हो गई, दूसरी टनल अवेलेबल है, कोई इशू नहीं है यहाँ। अब अगर आपको और ज्यादा चाहिए तो क्या कर सकते हो, देयरफॉर सेटअप टू कस्टमर गेटवे एंड सेटअप टू VPN कनेक्शन, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, VPG गेटवे ऑलरेडी इज रिडंडेंट, तो एज इट इज मेंटेन बाय AWS। तो VPG तो तुम्हारा एक ही रहेगा, लेकिन कस्टमर गेटवे दो लगेंगे। अगर आप कहते हो कि मैं मुझे और भी ज्यादा हाई रिडंडेंसी चाहिए, तो VPG तो एक ही रहेगा, लेकिन CG दो लग जाएंगे, ठीक है। और आप दो VPN कनेक्शन यहाँ पे सेटअप कर सकते हो, ये VPN 1 और ये VPN 2। ये बात समझ में आ गई? हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी, हाँ। है ना। तो कस्टमर गेटवे यहाँ पे दो लगेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कस्टमर गेटवे भी एक ही लगाओ और VPG भी एक ही लगाओ और इससे काम हो जाए हमारा, ऐसा नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये ऑन VPN की रिडंडेंसी होगी, अगर एक VPN डाउन भी है तो भी दूसरा VPN से आपकी सर्विसेज अप रहेंगी। तो ये बात सर, जो वीपीजी वाला कॉन्सेप्ट है, ये तो हार्डवेयर, वो जो फायरवॉल या यूटीएम डिवाइस लगेगा ना यहाँ पे, ऐसा कुछ कि मतलब जैसे अच्छा प्राइवेट गेटवे का पार्ट होता है ना शायद, वो भी ऐसा कुछ। जब हमने VPG सेटअप किया था तो हमने VPG बनाया था, जब हमने VPC सेटअप किया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये है, जब आपने VPC बनाया था, इसके अंदर जब हमने VPN कनेक्शन बनाया था, तो यहाँ पे वर्चुअल प्राइवेट गेटवे ये बनाया। तो ये वर्चुअल डिवाइस है और आपस में अपने आप ही रिडंडेंट है, ठीक है। तो ये बस क्रिएट करोगे यहाँ पे और ये बन जाएगा, एक VPC के साथ एक ही जुड़ेगा।
एक जो VPC के साथ एक जुड़ेगा। करेक्ट। अगर आपका एक VPC है, एक VPC के साथ एक ही वर्चुअल ये प्राइवेट आप गेटवे जो डायग्राम समझा रहे हो वो कौन सा यूज है, केस है? वो ये यूज केस वाला क्या है। है? नहीं वो आप यूज केस आप ये जैसे है कि आपका हाँ AWS क्लाउड है, ठीक है, ये वाला, हाँ ये क्लाउड है AWS का, ठीक है। और ये आपका कौन सा है, ऑन प्रीम है, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि नेटवर्क रिडंडेंसी कैसे हम हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप नेटवर्क रिडंडेंसी की बात करोगे तो इसका मतलब है कि आप नेटवर्क का डुप्लीकेशन कैसे कर सकते हो, या हम हाई अवेलेबिलिटी नेटवर्क में कैसे ले सकते हो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि अगर आप ऑन प्रीम को कनेक्ट करोगे AWS क्लाउड के साथ में, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। एक ऑप्शन आपके पास VPN होता है, राइट। हम्म तो आपने VPN सेटअप कर दिया, तो एक कस्टमर गेटवे चाहिए होता है, एक वर्चुअल प्राइवेट गेटवे चाहिए होता है, और एक कनेक्शन चाहिए होता है, VPN कनेक्शन। सर कर दिया उबंटू कनेक्ट। अरे वाह, वेरी गुड। देखा देखा अंकित। अब हाँ जी बताओ हाँ जी। आप कैसे किया, आप शेयर करो स्क्रीन, क्या गलती हो रही थी ये भी दिखाओ। ये है अंकित, देखो ट्रबल शूटिंग, हाँ जी हाँ जी। वो कोर्स भी पढ़ते जा रहा है और ट्रबल शूटिंग करते जा रहा है, अच्छी लर्निंग कर रहे हो दोनों। कल अंकित ने थोड़ा सा MGM निकाल दिया था, है ना, नहीं डिजास्टर रिकवरी का टूल निकाल दिया था, तो ये लर्निंग है। स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ हाँ जी जी हाँ हाँ जी। जी। देखो ये उबंटू कनेक्ट हो गया मेरे विंडोज से। तो इसमें क्या, करना कुछ नहीं है। हाँ जी, करना कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि पहले हमें एक लोकल पोर्ट इनिशियलाइज करना पड़ेगा। नहीं, ये आपने तो उससे कनेक्ट किया है, ओपन टनल से किया है ये। हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो SSH वाला यूज कर रहे हैं ना। हाँ, ऐसे फिर बाद में एसएसएस किया ना ये। अच्छा। हाँ, ये मैं दिखाता हूँ, देखो इसको मैं एग्जिट करता हूँ। ये डेस्कटॉप पर ये एम फाइल लेके वो किया मैंने। ये क्या करेगा कि पहले आपका उबंटू के केस में ऐसा है, बट उसमें अमेजोन के केस में डायरेक्ट हम कनेक्ट कर जाते हैं। अच्छा, पहले आप पैम पैम फाइल को फाइल को लिया। वहां भेज रहे हो। नहीं भेज नहीं, हाँ भेज नहीं रहा है, लेगा मतलब प्राइवेट की को जो डेटा वो करेगा ना, डिक्रिप्ट करेगा ना पब्लिक की को। आपने ये वाली उबंटू कमांड यूजर चलाई लिया थी? लोकल होस्ट। उससे पहले मैंने देखो दो टर्न लिखा था। इससे पहले मैंने एक सेशन बनाया यहाँ पर लोकल, ये कमांड चलाई, देखिए ध्यान रहे हो? ये ये वाली दोबारा चलाता हूँ उसको। अभी अभी क्या करेगा, लोकली एक कोई ये पोर्ट नंबर कोई भी ले सकते हो आप, राइट। हम्म सेम इंस्टेंस आईडी उबंटू का इंस्टेंस आईडी है। मैं एक जो है लोकल पोर्ट इनिशियलाइज कर रहा हूँ पहले। लोकल पोर्ट लिसनिंग हो गया इस पर। अब ये इसके ऊपर कनेक्ट करेगा आप मेरे इंस्टेंस को समझ गया 8888 मैं। पर, है हम्म ना। अभी मैं कमांड चलाऊंगा 8888 वाली यहाँ पर, एसएसएस करे इसको लोकल होस्ट प्रोटोकॉल दिस पोर्ट दिस 88 पर। अब इसमें ना मैंने कोई की पेयर दिया है, ना कुछ रोल डिफाइन किया है EC2 इंस्टेंस को, कुछ भी नहीं, की जो कनेक्ट। पेड़ तो आपने दिया है ना, पैम फाइल हाँ तो दी है ना। की पेयर मतलब, हाँ करेक्ट, की पेयर मैंने दिया है, करेक्ट। बट वैसे कुछ नहीं है, कनेक्ट हो गया। हाँ, लेकिन इसमें कमांड चेंज हो गई, ओपन जो टनल का यूज कर रहे हो ना आप। हम जो यूज हाँ कर रहे थे ओपन डायरेक्ट, मैथ्यूज टनल में यूज वो करनी मेथड है। पड़ती है EC2 कनेक्ट में ना। वैसे इसमें जो अब EC2 कनेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन देखोगे ना, तो ये तो कहते भी हैं कि ओपन कनेक्ट को यूज करना है, ओपन टनल को यूज करना है, सॉरी। लेकिन वही मैं देख रहा था कि जब डायरेक्ट किया था तो डायरेक्ट भी कनेक्ट हो रहा था, लेकिन ये डायरेक्ट कहते हैं में कि हो या तो सकता ओपन टनल हो। है, हाँ डायरेक्ट में हो सकता है। इन्होंने जो कमांड बनाई है ना EC2 कनेक्ट इंस्टेंस वाली कमांड जो बनाई है, बैक एंड में स्क्रिप्ट चलती है जो कि इंटरनल ओपन टनल ओपन ओपन कर टनल देती है यूज कर। अमेजोन के लिए, राइट। हमें दिखाता नहीं है। हाँ, ये हो सकता है।
कमांड एक बार मुझे भी भेजना है, मैं भी इसको ट्राई करके आप देखता हूँ। चैट में डाल देना या व्हाट्सएप पे डाल देना। मैं दोनों लिंक भी दे देता हूँ जिसमें से मैंने रेफरेंस लिया है गूगल का हम्म। और इसका अमेजोन का। ठीक है सर। ठीक है, गुड। तो नेटवर्क रिडंडेंसी की बात कर रहे थे, तो जब आपने ये बनाया तो एक वीपीएन कनेक्शन बनाया, ठीक है। अब मान लो ये वीपीएन कनेक्शन डाउन हो जाता, तो पहले तो ये देखते हैं कि रिडंडेंसी लेवल है कहाँ पे। तो बाय डिफॉल्ट वीपीएन के अंदर भी एक रिडंडेंसी लेवल होता है जिसमें 2 टनल बनती हैं, ठीक है। जब वीपीएन कनेक्शन बनाते हो तो वहां पे 2 टनल दिखाएगा अप आपको। एक टनल डाउन हो गई तो करेक्ट। दूसरी टनल अप रहती है, तो वो कहीं ना कहीं आपको रिडंडेंसी है, लेकिन ये वीपीएन लेवल पे, ठीक है। लेकिन मान लो अगर आपका कस्टमर गेटवे डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, कस्टमर गेटवे में अगर कोई इशू आ गया, तब तो ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है ना ये वाला, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आप वीपीएन की भी रिडंडेंसी कर सकते हो, तो एक दूसरा वीपीएन कनेक्शन भी बना दो, ठीक है। और एक कस्टमर गेटवे आपको उसमें और बनाना पड़ेगा। क्या मुझे वीपीजी भी दूसरा बनाना पड़ेगा? नहीं, वीपीजी दूसरा नहीं बनाना पड़ेगा, वीपीजी सिंगल ही चलेगा, ठीक है। तो कस्टमर गेटवे 2 लगेंगे आपके, और आपकी रिडंडेंसी लेवल डबल हो जाएगी। तो अगर मान लो किसी वजह से ये साइट आपकी क्रिटिकल है और ये वीपीएन कनेक्शन डाउन भी हो जाता है, तो भी आपके पास दूसरा वीपीएन कनेक्शन अवेलेबल है। अंकित, क्लियर? यस सर। ठीक। लेकिन फिर तो इसमें 4 टनल हो जाएंगे ना, एक वीपीएन में 2 टनल रहते हाँ, हैं जैसे। 4 टर्न, बिल्कुल बिल्कुल 4 हो जाएंगे। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर टनल नहीं है, ठीक है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर आपका कस्टमर गेटवे है, कस्टमर गेटवे करेक्ट सिंगल ही रहता है। वो सिंगल है। तो यहाँ पे दिक्कत है। वीपीएन में तो टनल में तो देखो हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन अभी आप देखो कॉस्ट का फर्क है। मान लो यहाँ पे आपके लग रहा है $22, ठीक है, और आपका काम जो है वीपीएन कनेक्शन से ही हो रहा है। अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट की लाइन सेटअप, तो $22 लगे, यहाँ पे $22 लगे, ठीक है, डबल किया अपना, तो आपके $44 हो गई कॉस्ट। अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट सेटअप करते हो तो वो लग रहा है $222, ठीक है। तो यहाँ पे 10 टाइम्स कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। तो उस केस में आप क्या डिजाइन सजेस्ट करोगे? आप बोलोगे वीपीएन इज जब सफिशिएंट है तो अब मुझे डायरेक्ट कनेक्ट की लाइन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से केस बन जाता है। तो एक तो हो गई वीपीएन लेवल पे रिडंडेंसी। अब आ जाओ और आगे क्या क्या ऑप्शन है। जब हम बात करते हैं डायरेक्ट कनेक्ट, तो डायरेक्ट कनेक्ट पे क्या होता है? डायरेक्ट कनेक्ट अगेन यू डायरेक्ट कैन सेट अप 2 डायरेक्ट कनेक्शन। यहाँ पे 2 डायरेक्ट कनेक्शन तुम सेटअप कर सकते हो, ठीक है। अगर सिंगल डायरेक्ट कनेक्ट है वो भी चलेगा, लेकिन अगर डायरेक्ट कनेक्ट की रिडंडेंसी सेटअप करना चाहते हो तो यहाँ पे 2 डायरेक्ट कनेक्शन आप सेटअप कर सकते हो। लेकिन ये तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा कस्टमर को 2 डायरेक्ट। अगर चाहिए तो, जरूरी थोड़ा कि चाहिए, है ना। ये तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पर है। क्लाइंट के पास है, कई क्लाइंट होते हैं, रिक्वायरमेंट के ऊपर ना। अगर एप्लीकेशन क्रिटिकल है तो बिजनेस ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है ना, तो कॉस्टिंग हो सकता है ये कुछ भी ना रहे, ये चीज। हमें टेक्निकल वाले पार्ट पे कि भाई अगर हमें देना है तो क्या करेंगे, तो व्हाट कैन बी डन, वी कैन रूट और अटैच वन डायरेक्ट कनेक्शन लोकेशन टू मल्टीपल कस्टमर गेटवे पे भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राउट टेबल टू ऐड मोर रिडंडेंसी। तो अभी आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि आपका सिंगल डायरेक्ट कनेक्शन है और वो मल्टीपल कस्टमर गेटवे से अटैच हो जाता है। If we route one VPN gateway to multiple direct connect location and multiple customer gateway, so in this case we have more redundancy if we route one VPN gateway to multiple direct connect location and multiple customer gateway. इसको skip कर देना, ठीक है। तो here for redundancy is like you can use single VPN gateway, it is already highly available, multiple direct connect location and multiple customer gateway. तो इसके अंदर अगर आप देखते हो तो क्या हो रहा है, ये इस तरीके से
थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इसको। आपने यहाँ पे क्या किया, एक डायरेक्ट कनेक्ट की लाइन सेटअप कर दी, ठीक है, एक डायरेक्ट कनेक्ट की लाइन सेटअप कर दी कस्टमर गेटवे के थ्रू, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे राइटिंग को थोड़ा सा वो कर देना, यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट की लाइन, तो route attach one direct connect location to multiple customer gateway with the help of route table to add more addresses. In this case, we have more and say we route one VPN gateway, multiple direct connect location. ये वाला पॉइंट मैं क्लियर करूंगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट पे भी तो अभी आपके पास मतलब ये कह रहा है कि मल्टीपल डायरेक्ट कनेक्ट लोकेशन को यूज कर सकते हो, तो मैं वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन एक ही यूज कर रहा है, ठीक है, तो डायरेक्ट कनेक्ट लोकेशन एक ही यूज नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल डायरेक्ट कनेक्शन है तो चल जाएगा। अगर आपको रिडेंडेंसी चाहिए होती है तो मल्टीपल डायरेक्ट कनेक्शन आपको लेने पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि सिंगल वीपीएन गेटवे के थ्रू आप यूज कर सकते हो मल्टीपल डायरेक्ट कनेक्ट लोकेशन। ये वाला पॉइंट मैं चेक करके बताऊँ, ठीक है, तो इसको अभी स्किप कर दो। लेकिन क्या समझ सकते हो, वीपीएन चाहिए तो वीपीएन में आपको कस्टमर गेटवे मल्टीपल लगाने पड़ेंगे, वीपीजी गेटवे एक ही रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप रिडेंडेंसी हासिल कर सकते हो वीपीएन लेवल पे। डायरेक्ट कनेक्ट पे भी अगर आपको रिडेंडेंसी चाहिए होती है तो मल्टीपल डायरेक्ट कनेक्शन लगा सकते हो, ये तो होता है, ठीक है, लेकिन बाकी कुछ और ऑप्शन है तो वो मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद जो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है वो क्या यूज करते हैं, वीपीएन एंड डायरेक्ट कनेक्शन का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्ट एक्चुअली काफी कॉस्टली मतलब कॉस्टली सर्विस पड़ती है, तो वो क्या करते हैं वहां पे आपके पास डायरेक्ट कनेक्ट को रखते हैं प्राइमरी और वीपीएन को रखते हैं सेकेंडरी, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट कनेक्ट वाली लाइन ऑल टुगेदर एक तो फेल नहीं होती, ठीक है, लेकिन अगर कभी फेल होती है तो आपके पास वीपीएन कनेक्शन बैकअप में रहता है, ठीक है, तो ये हमेशा यूज किया जाता है। तो यू कैन हैव AWS VPN कनेक्शन एज ए VPN एज ए बैकअप कनेक्शन टू AWS डायरेक्ट कनेक्शन। यू कैन हैव मल्टीपल AWS डायरेक्ट कनेक्शन इन ए रिडंडेंट फैशन एज वेल, वो भी आप रख सकते हो, तो ये चलता है एक्चुअली, या तो AWS डायरेक्ट कनेक्शन होगा या फिर मल्टीपल AWS डायरेक्ट कनेक्शन विद VPN होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके नेटवर्क रिडंडेंसी अचीव किया जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन में आपको अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन में ये सिनेरियो मिलेगा, दोनों में से एक ज्यादातर ये मिलता है, एक वीपीएन एक डायरेक्ट कनेक्ट। एक डायरेक्ट आपको अधिकतर यही मिलेगा क्योंकि सक्सेसफुल है ये, है ना। डायरेक्ट कनेक्ट वैसे भी नॉर्मली जाता नहीं है, बहुत कम चांसेस होगा कि कभी आपका जाएगा तो अलग बात है, नहीं तो नहीं, ठीक है जी। तो ये है आपका नेटवर्क रिडंडेंसी बड़े लेवल पे, कहाँ पे, अगर ऑन प्रीम क्लाउड है आपका और ऑन प्रीम क्लाउड आपका AWS क्लाउड से कनेक्ट हो रहा है तब। तो इसके बाद अगर आप बात करोगे राउट 53 हेल्थ चेक हमने यूज किया था, हेल्थ चेक से हम देखते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट कब अप है और कब डाउन है, तो हमें पता लग जाएगा। आप IP बेस्ड हेल्थ चेक भी बना सकते हो और URL बेस्ड भी बना सकते हो, ठीक है, IP बेस्ड एंड URL बेस्ड बोथ हेल्थ चेक्स आर अवेलेबल, ठीक है। अब है एक लैब है, ठीक है, AWS Lambda and SQS creating CloudWatch logs for SQS by triggering Lambda function, ठीक है, ये एक लैब है जो मैंने कल आपको दिया था,
ये वाला होगा। Creating CloudWatch logs for SQS by triggering Lambda function. CloudWatch logs. नहीं है तो मैं आपको दे देता CloudWatch logs for SQS. आप देख लो। हाँ जी ये वाली करेक्ट। एक मिनट देना। SQS by triggering Lambda. ये वाली लैब कर लो यार। ठीक है मैं आपको दे रहा हूँ।
ये लैब आपने खुद बनाई है कि किसी कोर्स के साथ मिली है ये? नहीं मैंने भी लिए हैं यार, कोर्स के थ्रू लिए। अच्छा अच्छा। इतना लैब्स बनाना तो बहुत मुश्किल काम है। correct. स्टेप बाय स्टेप में एक्चुअली दिक्कत आती है ना। बिल्कुल, वो भी स्क्रीनशॉट के साथ। हाँ वो एक्चुअली दिक्कत आता है। ठीक है, तो ये आप यूज कर लो। ये बेसिकली लैम्डा फंक्शन ट्रिगर करेगा एक नोटिफिकेशन अगर S3 बकेट में कोई इवेंट हुआ उसको कैप्चर करके। ठीक है, ये आपकी इसके साथ में रिलेट कर सकते हो। और एक और है, वो लैम्डा के थ्रू नहीं है एक्चुअली, ये जो क्लाउड वॉच का अलार्म है वो SQS पे सेंड करेगा। ये एक दो लैब आपकी बनेगी, तो एक ये वाला लैब कर लो, आपका लैम्डा और इसका क्लियर हो जाएगा, लैम्डा किस तरीके से नोटिफिकेशन सेंड कर रहा है। ठीक है, तो चाहो तो अभी कर सकते हो उसको, अगर आपका टाइम परमिट करता है तो मैं आप लोगों के साथ ही हूँ, मेरे सामने कर सकते हो, और बाद में करना चाहो तो बाद में कर सकते हो, आज टाइम थोड़ा उसमें निकल गया। बताओ, मैंने व्हाट्सएप पे दे दिया आपको, मेरे ख्याल से हाफ एन आवर लगेगा, हाफ एन आवर में शायद कर सकते हो। इनमें से जो लैब दी थी अभी कोई लैब किया है? नहीं सर अभी नहीं, अभी नहीं तो किया ना, अभी नहीं बाद किया। में कर पाएंगे, अभी तो नहीं। पुराने तो किया, बट कल जो दिए थे वो नहीं कर पाया मैं। चलो कल वाले सैटरडे संडे में कर लो, क्योंकि सैटरडे संडे में थोड़ा टाइम मिल जाएगा आपको, रात के टाइम में या व्हाटएवर जो टाइम आपको कंफर्टेबल लगे। और तो अभी सर जो करोगे या बाद आपने में करोगे ये वाली, स्किप कर दो? डीएनएस सेक आपने बताया था, वो डीएनएस सेक हमारा थोड़ा सा रह गया था शायद, है ना? डीएनएस सेक रहता है, डीएनएस सेक रहता है, डीएनएस सेक करेंगे। डीएनएस सेक का अलग है, अलग ही बना रखा होगा इसमें। डीएनएस सेक करेंगे, डीएनएस सिक्योरिटी वाला जो ऑप्शन है ना वो करेंगे। इसको क्या करूं बताओ, अभी करके देखोगे अभी या बाद में करोगे, कैसे करूं, या इसको अभी फिलहाल स्किप करूं? इसको तो सर अभी स्किप कर देते हैं, अभी मेन चीज है ना, जैसे माइग्रेशन वाला है, लैब लैब टू रिटेंसी पढ़ा डू दिया आपने। बाई अंकित एंड राकेश। ठीक है, हाँ मैंने आपके साथ लैब शेयर कर दी है, इसको आप सेटअप करोगे। अब आ जाओ लैम्डा और एसक्यूएस है क्या। ठीक है, उससे पहले ये देख लेते हैं लैम्डा और एसक्यूएस है क्या। ठीक, लैम्डा और एसक्यूएस की अगर आप बात करोगे, एसक्यूएस का आइडिया है सिंपल क्यू सर्विस, नहीं सर, वो नहीं नाम से थोड़ा सा लगता है कि क्यू से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर तुम लैम्डा की बात करोगे, लैम्डा क्या है, सर्वरलेस सर्विस। ठीक है, सर्वरलेस सर्विस है, मतलब आपको क्या करते हैं, लैम्डा लैम्डा में कंप्यूट पावर आपको प्रोवाइड करते हैं। लैम्डा में क्या मिलता है आपको, कंप्यूट पावर मिलती है। आप किसी भी इवेंट पे अगर ट्रिगर कराना है और कोई एक्शन लेना चाहते हो, ठीक है, लैम्डा कहाँ पर है, लैम्डा सर्वरलेस है। सर्वरलेस है मतलब आपके पास कोई EC2 इंस्टेंस नहीं बनती, कंप्यूट पावर तो उसमें होती है, लेकिन आपके पास एक्चुअली में फिजिकली सर्वर एक्सेस कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ, वो तो लैम्डा को हम कैसे यूज करते हैं और थोड़ा लैम्डा के बारे में देखते हैं, फिर एसक्यूएस की बात करें। तो इट इज सर्वरलेस कंप्यूट सर्विस, दिस इज वेयर यू कैन रन कोड इन AWS। अगर आपको कोई कोड को ट्रिगर कराना है AWS के साथ में, तो आप लैम्डा को यूज कर सकते हो। अब कोड किस तरीके से ट्रिगर होता है, किसी इवेंट बेस्ड सर्विस पे हमेशा कोड ट्रिगर करा सकते हो। ठीक है, तो इवेंट बेस्ड सर्विस कैसे हो गई, आपने कोई सर्वर को अप किया, आपने कोई सर्वर को अप किया, तो ये क्या है, इवेंट है। एक सर्वर स्टार्ट हुआ तो ये इवेंट हो गया। इस इवेंट को आप कनेक्ट कर सकते हो लैम्डा के साथ में, और लैम्डा एक
स्क्रिप्ट ट्रिगर कर सकता है, स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। उस स्क्रिप्ट में आप कुछ फंक्शन लिख सकते हो AWS का, किसी भी लैंग्वेज में। पाइथन मतलब किसी भी जो सपोर्टेड लैंग्वेज है, किस लैंग्वेज में? पाइथन, .NET, जावा, गो, रूबी, नोड.js और बैश स्क्रिप्ट। आप इसमें कुछ कोड लिख सकते हो, वो कोड ट्रिगर हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो हेलो। हाँ, उनकी आवाज नहीं आ रही शायद कुछ। सर की नहीं आ रही ना? हाँ, सर की आवाज नहीं आ रही। हाँ, वो मैंने कर लिया, वो हो गया मेरा भी करेक्ट। हो गया? Am I audible? हाँ जी, अभी अभी आ रही है। हेलो हेलो अब हेलो आया, हेलो। अभी आया वो सर। ठीक है जी, हाँ हाँ। ठीक है। तो जहाँ पे आप कोड रन कर सकते हो, ठीक है, अगर कभी आपकी कोई रिक्वायरमेंट ऐसी आती है तो आप लैम्डा को यूज कर सकते हो। अब लैम्डा का एडवांटेज क्या है? लैम्डा का एडवांटेज है, बेनिफिट्स अगर आप देखोगे, ठीक है, चीप, एज यू डोंट नीड टू सेट अप सर्वर फॉर एक्टिविटीज, ठीक है, आपको सर्वर सेटअप नहीं करना पड़ता, है ना। इट यूजेस इन्वोकेशंस of event, right, and charges based on basis of events count। तो जितने इवेंट होंगे उन इवेंट बेसिस पे काउंट करता है ये पेमेंट का। और 1 मिलियन रिक्वेस्ट फ्री है, मतलब 10 मिलियन रिक्वेस्ट फ्री है इसकी। तो 10 लाख रिक्वेस्ट आपको ऐसे ही फ्री मिल जाती हैं फ्री ट्रायल के अंदर, ठीक है। तो आप ये समझो कि उस बेसिस पे आपको ये कितना चीप पड़ जाता है। बस इसी वजह से लैम्डा सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ इन्वोकेशन मतलब क्या लिमिटेशन हुआ है। सर इसमें? इन्वोकेशन मतलब क्या इन्वोकेशन हुआ? मतलब इवेंट, काउंट ऑफ इवेंट, इवेंट काउंट, ठीक है। जैसे सर्वर स्टार्ट तो हुआ इवेंट या इसमें, इवेंट मतलब जैसे S3 बकेट बनाई, ये भी इवेंट हुआ। ये हमने भी डिलीट इवेंट करी, हुआ। ये इवेंट हुआ। करेक्ट स्नैपशॉट बनाया, वो भी इवेंट हुआ। करेक्ट। या हमने कोई कोड को रन करना है, जैसे मान लीजिए कोई पाइथन में कोई एप्लीकेशन बनाई छोटी सी, है ना, उसको हमने हाँ रन करके देखना है। बिल्कुल, ठीक है। AWS runs the code in a high available compute infra, मतलब लैम्डा डाउन नहीं होता, है ना, हाई अवेलेबिलिटी में ऑलरेडी है, ठीक है। तो इट इज अवेलेबल इन हाई अवेलेबल मोड, therefore no downtime, ठीक है। All of administration of the compute infrastructure is managed by AWS itself, ठीक है। AWS मैनेज करता है, आपको कुछ मैनेज नहीं करना। In AWS Lambda you define function that can run based on demand, ठीक है। तो आपने S3 डिलीट के साथ ट्रिगर किया, तो जितनी बार डिलीट का फंक्शन वो पर्टिकुलर ट्रिगर होगा उतने को काउंट करेगा, ठीक है। You can reduce your compute cost by running your code in AWS Lambda instead of hosting them on EC2 instances, जो मैंने आपको बोला कि भाई यहाँ से आपका चीप है। Run code without thinking about servers or cluster or compute power. It can run any script in below language. क्या लैंग्वेज है? ये वाली लैंग्वेज है, ठीक है। कुछ लिमिटेशन भी है, क्या है कि जो भी स्क्रिप्ट आपके चल रही है वो 15 मिनट्स में एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर 15 मिनट से ज्यादा का एग्जीक्यूशन टाइम ये प्रोवाइड नहीं कर, ठीक है, तो मैक्सिमम रन टाइम जो है स्क्रिप्ट का वो 15 मिनट्स है। मैक्सिमम मेमोरी जो है वो 3 GB है, ठीक है। 1 मिलियन रिक्वेस्ट आपको फ्री मिलती है, ठीक है। तो ये भी है। यूज केस अगर देखना चाहते हो तो आपने बोला जैसे सपोज ए सोर्स बकेट यू गेट star.avi फाइल, आपको एक AVI फाइल आई,
किसी ने आपकी कोई गेमिंग एप्लीकेशन चल रही है या वीडियो एप्लीकेशन चल रही है, किसी ने वीडियो फाइल बनाई और अपलोड कर दी, ठीक है। अब सोर्स बकेट में जैसे ही start.avi फाइल आई, आपने इसको बोला कि भैया इसको mp4 फाइल में कन्वर्ट कर दो, उसके लिए आपने एक लैम्डा फंक्शन बना दिया। मेक सेंस? तो यहाँ पे आप इवेंट के साथ ट्रिगर कर सकते हो कि S3 बकेट में जैसे ही कोई नई AVI फाइल आई, उसको लैम्डा फंक्शन ट्रिगर कर दो और mp4 में लगा दो, ठीक है। ये यूज कर सकते हो। और फिर उसको डेस्टिनेशन बकेट में सेंड करो, ठीक है। एडवांटेज, इफ यू अप्लाई दिस सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ EC2 सर्वर, कॉस्ट विल बी वेरी हाई, ठीक है। बट यहाँ पे कॉस्ट काफी चीप हो जाती है। लिमिटेशन मैंने बताया आपको 15 मिनट्स की लिमिटेशन है, ठीक है। प्राइसिंग ट्रिगर पे लगता है, ठीक है। कौन से हो सकते हैं ट्रिगर? अभी काफी सारी सर्विसेज को सपोर्ट करता है, S3 बकेट, SNS, SQS, ये सब सर्विसेज को ट्रिगर करता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे ट्रिगर करता है, एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। नोट्स आपके पास है इसके, तो अभी मुझे नोट्स देने की जरूरत नहीं है। ये लैम्डा फंक्शन है, ठीक है। तो जैसे ये मैंने एक बनाया हुआ था, तो ये टेस्ट फंक्शन है। अब इसमें क्या है, ये एक लैम्डा फंक्शन है, टेस्ट फंक्शन बनाया, ठीक है। इसमें कुछ कोड लिखा, जो भी कोड है वो यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कोड लिखा है, और अब इसके साथ में आप ट्रिगर ऐड कर सकते हो। तो मैंने बोला आपको ट्रिगर ऐड कर सकते हो, है ना। ट्रिगर आपके पास यहाँ पर है। ट्रिगर आपके पास यहाँ पे आ गया। ट्रिगर क्या क्या हो सकते हैं? एलेक्सा ट्रिगर है, एपीआई गेटवे ट्रिगर है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ट्रिगर है ना। ये सारे ट्रिगर्स हैं आपके पास। और मैंने बोला S3 बकेट ट्रिगर है, ठीक है। S3 बकेट लिया, कौन सी S3 बकेट होगी, ठीक है। नेक्सस की S3 बकेट है। किस तरीके का इवेंट है, ठीक है। आपने बोला पुट इवेंट है, ठीक है। किस तरीके की फाइल है जो आ रही है, ठीक है। तो मैंने बोला star.avi फाइल है, और मैंने इसको एक्नॉलेज कर दिया। इसी तरीके से हर सर्विस के अपने अपने ट्रिगर पॉइंट है, मतलब जो जो वैल्यू चाहिए वो आपको मिल जाएगी। तो अब नेक्सस आईटी के अंदर कभी भी कोई एवीआई फाइल आएगी, तो ये टेस्ट फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। मेक सेंस? नहीं तो वो एग्जीक्यूट करके क्या करेगा, मतलब वहां कुछ बनाएगा जो लिखा हुआ कोड में? जो भी आपने कोड में लिखा, मैंने तो कोड में कुछ नहीं लिखा। यहाँ पे कोड में मेरे पास क्या है, आपके पास है, हाँ यहाँ पे मैंने तो कोड में ये लिखा है कि सक्सेस कोड दे दो 200, ठीक है। तो हेलो फ्रॉम लैम्डा एक कोड ट्रिगर हो जाएगा, सक्सेस कोड ट्रिगर होगा 200, और उसमें लिखा हुआ आ जाएगा हेलो फ्रॉम लैम्डा। बस मेरे में तो इतना है, ठीक है। आप इसको MP4 फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो, और उसके बाद आप डेस्टिनेशन में ऐड कर सकते हो। सक्सेस हो गया। ऑन सक्सेस आपने बोला कि जैसे सक्सेस हो, इसको एक S3 बकेट के अंदर रख दो। सॉरी, एसएनएस टॉपिक के अंदर नोटिफिकेशन जा सकता है, ठीक है। नया लैम्डा फंक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हो, एसक्यूएस क्यू को फॉरवर्ड कर सकते हो, और एक क्लाउड वॉच में इवेंट्स होते थे, उसको अभी इवेंट ब्रिज कह दिया गया है, ठीक है। नाम चेंज हो गया, वहां पे भी सेंड कर सकते हो, मतलब इवेंट नोटिफिकेशन भेज सकते हो, ठीक है। ये चार आप डेस्टिनेशन सेट कर सकते हो, ठीक है। मैंने बोला एसएनएस नोटिफिकेशन भेज दो, तो जैसे हमें आपको ध्यान होगा, मैंने एक ईमेल आईडी अपना रजिस्टर किया हुआ है इसमें, तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप चाहो तो इसको किसी S3 बकेट के अंदर भी फॉरवर्ड कर सकते हो, उसके लिए बस वही कोड अपडेट कर दो, जो हमने फंक्शन में कोड लिखा हुआ है वो कोड को अपडेट कर दो।
ठीक है, तो एक मेरा नोड तैयार हो गया, एक टेस्ट हो गया, एक मेरा डेस्टिनेशन सेटअप हो जाएगा। ठीक है, कोड कहाँ रखोगे? कोड यहाँ पे, कोड लेफ्ट में कोड का पार्ट है, यहाँ पे कोड अपना राइट करोगे। जिस लैंग्वेज में भी आपको कोड लिखना है वहां पे आपके पास कोड के लिए आ जाएगा, किस तरीके की फाइल आपको चाहिए वो बन जाएगी। आप टेस्ट कर सकते हो, इवेंट जो बनाया आपने आप उसको टेस्ट कर सकते हो। लैम्डा फंक्शन का क्या क्या स्टेटस है वो सब मॉनिटर कर सकते हो, है ना। जैसे जितने भी इनसाइट्स हम देखते थे वो सेम की कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, कितनी बार कोड रन हुआ, कितनी बार फेल हुआ, कितनी बार सक्सेस हुआ। ठीक है, देखो ये रहा। तो ये दिखाएगा आपको। तो हमारे पास तो लैम्डा फंक्शन के ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको एरर काउंट हो गया है, सक्सेस रेट कितना हो गया, इन्वोकेशन कितना है, ड्यूरेशन कितना देर चला, ये सब चीजें आपके पास लैम्डा की मॉनिटरिंग आप कर सकते हो अप टू 1 वीक। कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है, S3 बकेट आपने कौन सी कॉन्फ़िगर की है, या आपने SQS क्यूब कॉन्फ़िगर किया, व्हाटएवर जो आपने कॉन्फ़िगर किया है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ आपको टैग्स लगा सकते हो। किस वीपीसी में चल रहा है, आप कोई चाहते हो कि आपका ये पर्टिकुलर किसी वीपीसी के अंदर चले, तो ऐसा भी आप सेटअप कर सकते हो। ठीक है, और वर्जनिंग मेंटेन होती है, तो वर्जनिंग आप इसमें मेंटेन कर सकते हो। तो कंप्लीट ही आपको एक एक्सेस देगा और आप लैम्डा फंक्शन के थ्रू इसमें काफी इजीली काम कर सकते हो। अब आ जाओ नया से कैसे सेटअप करना है। तो क्रिएट फंक्शन करोगे, ठीक है। क्रिएट फंक्शन करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, या तो आप सीधे कोई कंटेनर इमेज ले सकते हो, डॉकर की इमेज होती है ना जो हम बात कर रहे थे, तो अब सीधा इन्होंने कंटेनर इमेज भी दिया है, आप उसके थ्रू यूज कर सकते हो। आप कोई सैंपल कोड यूज कर सकते हो या स्क्रैच से कर सकते हो। मान लो मैंने स्क्रैच से किया तो मैंने बोला टेस्ट 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, जिस लैंग्वेज में, तो जो मैं बोल रहा था कि आपको अलग अलग लैंग्वेज मिलती है, तो यहाँ पे आपके पास ये सारी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में भी आपका कोड है वहां पे आपने कोड बनाया, वहां पे आप सेटअप कर सकते हो। 64 बिट का आर्किटेक्चर चाहिए या आर्म 64 बिट का चाहिए, वो आप यूज कर सकते हो। परमिशंस चाहिए होती है बाय डिफॉल्ट, तो वो रोल आपके लिए बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर देगा। आपके पास कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वीपीसी इनेबल करना है तो, टैग इनेबल करना है तो, ठीक है। यहाँ आप कर सकते हो, ठीक है। यूज फंक्शन यूआरएल टू असाइन एचटीटीपीएस एंडपॉइंट टू योर लैम्डा फंक्शन। फंक्शन यूआरएल आपको एक यूआरएल भी प्रोवाइड कर देगा इसमें, अगर आपकी जरूरत होती है तो। ठीक है, क्रिएट करोगे, रेडी। 1 मिनट होल्ड करना यार, है ना, मैं अभी 1-2 मिनट में हाँ जी। आया।
हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी सर। सर, हाँ जी। हाँ जी हाँ जी, हो ना। तो ओके, यहाँ पे था कनेक्ट यूजिंग प्रीरिक्विजिट, हाँ ये रहा लैम्डा फंक्शन। ठीक है, तो जो भी आपको लैम्डा फंक्शन बनाना है आप यहाँ से उसको बनाओगे और यहाँ से इस पे काम करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है। कुछ यूज केस मैं बता सकता हूँ आपको। जैसे एक यूज केस था हमारा, किसमें क्या था कि S3 बकेट में जैसे ही कोई फाइल आएगी, ठीक है, उस पे एक फंक्शन इन्वोकेट हो जाएगा, ये एक स्क्रिप्ट चालू हो जाएगी जो उसमें एक डेट एंड टाइम स्टैंप लगाएगी, ऐड करेगी, जो करंट डेट है जो करंट टाइम है वो लगाएगी और उसको किसी दूसरी बकेट के अंदर मूव कर देगी। ठीक है, तो ये फंक्शन था एक उसका प्रोग्राम का। ठीक है, तो अलग अलग रिक्वायरमेंट पे अलग अलग तरीके से आप इसको कैसे ही यूज कर सकते हो। कोड के थ्रू तो आप किसी भी तरीके से इसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो, है ना। तो ये एक्चुअली एक एडवांटेज है लैम्डा फंक्शंस का, और इसलिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। अगर आप यहाँ पे जाते हो तो आपके पास काफी सारे फंक्शन मिल जाते हैं। क्रिएट a माइक्रोसॉफ्ट दैट इंटरेक्ट विद DynamoDB टेबल। ठीक है, गेट S3 ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन निकाल लेगा। ठीक है, हेलो वर्ड फंक्शन हो गया, लैम्डा का स्टार्टअप फंक्शन पाइथन के अंदर है, नोड जेएस में हो गया। इस तरीके से अलग अलग आपके पास काफी ज्यादा यूज केस हो जाता है। बुकेट ट्रिप विद लेक्स, गेट बैच जॉब, ये सारे सैंपल जॉब्स इन्होंने काफी सारी बना रखी हैं। जैसे आप मान लो ये करोगे यूज रिकॉग्निशन टू डिटेक्ट फेसेस। ठीक है, तो इसका जो कोड है वो ऑलरेडी इन्होंने लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे ये करोगे। तो एआई की एक सर्विस चलती है रिकॉग्निशन, है ना, और ये पाइथन की स्क्रिप्ट होगी। तो देखो ये बोटो 3 मॉड्यूल को इन्होंने डाउनलोड किया। तो मोर ओवर मतलब काम आपका थोड़ा सा डेवलपमेंट रिलेटेड रहता है, लेकिन यहाँ से लैम्डा फंक्शन क्रिएट करके एग्जीक्यूट करना एक तरह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे। और चाहो तो मतलब कोड भी लिख सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि उसी के हिसाब से आपकी सैलरी या वगैरह भी वो सब उसी पे डिपेंड करती हैं। अगर वो है तो वो डेफिनेटली आपके लिए प्लस ही है। तो ये फंक्शन हो गया यूज रिकॉग्निशन टू डिटेक्ट फेसेस, कोड इन्होंने बनाया हुआ है। तो इस तरीके से आपको किसी भी तरीके से आप काफी सारी सिचुएशंस में इसको यूज कर सकते हो। प्रोसेस किनेसिस प्रोड्यूसर लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स, प्रोसेस मैसेजेस इन एसक्यूएस क्यू, इस तरीके से अलग अलग सारे एग्जांपल है। ठीक है जी, लैम्डा फंक्शन क्लियर है? कोई डाउट, कुछ क्वेश्चंस तो बताओ मुझे। किस केस में यूज करोगे, कहाँ पे डिफरेंस है? नॉर्मली लोगों को यही क्लैरिटी नहीं होती कि लैम्डा फंक्शंस को यूज किस तरीके से करना है। करेक्ट। ठीक है, तो चलो आज के लिए रैप अप करते हैं, क्योंकि आज हो गया आपके मेरे ख्याल से 11 तो बज ही गए। और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे लैम्डा को एसक्यूएस के साथ में कैसे। मैंने आपको एक लैब दिया है ना, आप वो लैब एक्चुअली यूज करना और लैब बना देना। तो उसके बाद आप देखोगे तो फिर आगे देखेंगे कि लैम्डा को किसी सर्विस के साथ में कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। वो ऑलरेडी मतलब इसके अंदर कवर हो जाएगा, जो आपकी लैब है ना, वो लैब के अंदर कवर करोगे तो वो हो जाएगा। तो और क्या है आपके पास, एक मिनट में देखो। डायनामोडीबी में हाई अवेलेबिलिटी हमने डिस्कस किया था जब ग्लोबल टेबल बनाई थी। ठीक है, तो अगर ये ऑप्शन देख लेना ग्लोबल टेबल का, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार बना के देख लेना। कोई भी इशू है तो मुझे बता देना है। ठीक है, ग्लोबल टेबल बनेगी, अगर ग्लोबल टेबल बनाओगे तो उसकी एक रेप्लिका कॉपी दूसरे रीजन में तैयार कर देगा। तो इस तरीके से डायनामोडीबी में हाई अवेलेबिलिटी अचीव होती है। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्लाउड फ्रंट और इलास्टिक कैशे, क्लाउड फ्रंट और इलास्टिक बीन स्टॉक। ये दो सर्विसेज हैं जो पास सॉल्यूशन है और स्पीड रैपअप वगैरह करने के लिए काफी काम आते हैं, वेबसाइट का रिस्पांस टाइम इंक्रीज करने के लिए। और इलास्टिक बीन स्टॉक पूरे का पूरा एनवायरनमेंट आपका रेडी कर देता है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस। अगेन वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है, लेकिन एनवायरनमेंट क्रिएट करने का एक तरह से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। ठीक है, तो क्लाउड फ्रंट और इलास्टिक बीन स्टॉक पहला टारगेट रहेगा। यहाँ तक के हमारे हो गए, लैब जरूर इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, उसके बाद बाकी सब करेंगे। एथीना है, वर्क स्पेस है, एप स्टेम है, किनेसिस चलेगा। किनेसिस चार्जेबल सर्विस है तो आई एम नॉट श्योर कि किनेसिस प्रैक्टिकल कितना दिखा पाऊंगा, लेकिन काफी कुछ कर लेंगे इसमें। ठीक है, चलो सर फिर आज का रैप अप करते हैं। और
ठीक है मैं सर। अवेलेबल हूँ, अवेलेबल मतलब इन द सेंस व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ, कल और परसों तो मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, लेकिन लैब करते हुए कहीं भी आपको प्रॉब्लम आता है शेयर कर देना, असिस्ट भी कर दूंगा अगर अवेलेबल हो पाया तो। ठीक है, ठीक है ठीक ठीक। चलो सर, बाय ओके बाय सर। बाय। बाय।